गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट पेपर में आप लोग कल हमने एक चैप्टर पढ़ाया था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। उस चैप्टर को आपको हटा दिया गया है सिलेबस से, केवल हमने ऐसे पढ़ाया था। आज उसके आगे चैप्टर पढ़ाना जिसका नाम है चैप्टर 5 पढ़ाना ना, नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व लिखिए। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन भी लिखिए, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है। नाइट्रोजन परिवार की, नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। स्थान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। इसी क्वेश्चन को या ऐसे कह सकता है, फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, या फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। लिखिए आंसर, लिखो नाइट्रोजन परिवार में, नाइट्रोजन परिवार में 5 तत्व हैं। नाइट्रोजन परिवार में 5 तत्व हैं। ये जो नाम कौन कौन सी क्या है? नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक, कॉमा फास्फोरस P15, फास्फोरस P15, कॉमा AS आर्सेनिक 33, AS आर्सेनिक 33, कॉमा SB एंटीमनी 51, SB एंटीमनी 51, BI बिस्मथ 83। ऐसे 7, 15, 33, 51, 83। याद करने का एक तरीका भी तो आपको बताया फर्स्ट ईयर में, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी, बीमार। मतलब नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लिख लिया, 5 तत्व हैं। इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं। देखो, इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं। इन तत्वों को निक्टोजन भी कहते हैं। निक्टोजन भी कहते हैं। निक्टोजन भी कहते हैं। देखो, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2, NP3, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NH2, NP3, NH2, NP3 और भीतर के कोष पूर्ण भरे होते हैं, और भीतर के कोष पूर्ण भरे होते हैं, भीतर के कोष पूर्ण भरे होते हैं, भीतर के कोष पूर्ण
विन्यास में, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण, समानता होने के कारण इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। समानता होने के कारण इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण, समानता होने के कारण आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में स्थान दिया गया है। 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 बस इसी नीचे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेन 33, Fe antimony 51, Br 83, Br 83। सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल समान आएंगे। 2 2 4 3 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4p3। 2 2 4 4 12 14 10 22 30 33। नोट कर लो। इनको इस तरह से सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इक्वल आएंगे। सभी के लास्ट में क्या आएगा? p3 आएगा। सेम कितना का p3। बढ़िया चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। हो गया पूरा? दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के समान लक्षण। दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के समान लक्षण। समान लक्षण। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के समान लक्षण। समान लक्षण। ठीक है। नाइट्रोजन परिवार तत्वों के समान लक्षण। पहली हेडिंग संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। पहले हेडिंग लो संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। 3 होती है। कुछ तत्वों की
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कुछ तत्वों को या कुछ तत्वों की 5 संयोजकता भी व्यक्त करते हैं, 5 संयोजकता भी व्यक्त करते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 या -3 होती है, -3 होती है। दूसरी है लिखो धात्विक लक्षण, सामान्य लक्षण। दूसरी है लिखो धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण। लिखिए ये तत्व नाइट्रोजन को छोड़कर सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन को छोड़कर सभी तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, सभी तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर उनके धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, 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 धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। तत्व कौन कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उनके धात्विक लक्षण क्या होते हैं? धात्विक लक्षण 1.07, 1.17, 1.25, 1.36, 1.47, ये इनके धात्विक लक्षण है। तीसरी हेडिंग विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। देखिए आगे देखो इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं, अनियमितताएं विद्युत ऋणात्मकताओं में, इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अनियमितताएं होती हैं, अनियमितताएं होती हैं, अनियमितताएं होती हैं। जो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, जो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, जो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अनियमितताएं व्यक्त करते हैं, अनियमितताएं व्यक्त करते हैं। तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन 2.02, फिर हो जाएगा 1.93, फिर 2.05, फिर 1.87, 1.53। मतलब पहले विद्युत ऋणात्मकता 2.02 थी, फिर घटकर 1.93 हो गई, फिर बढ़कर 2.03 हो गई, फिर घट गई 1.87, फिर और घट गई, आगे में बढ़ नहीं सकती है। इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में क्या होती है? अनियमितताएं होती है। क्या होती है? अनियमितताएं। चौथी हेडिंग डालो अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता।
4 नंबर चलो अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता लिखो। अभिक्रियाशीलता में देखो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है और एस आर्सेनिक उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है। एसबी एंटीमनी बीआई में ये धातु है। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है और आर्सेनिक उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है। SbBi इसमें धातु है, धातु है। ठीक है, इनकी अभिक्रियाशीलता, इनकी अभिक्रियाशीलता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, इनकी अभिक्रियाशीलता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। देखो ये हमारे तत्व हैं एलिमेंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों अधातु हैं। अधातु जानते हैं क्या होता है? अधातु विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते और चमक उत्पन्न नहीं करते, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते। जितने अधातु होते हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर? अब जो आर्सेनिक है ये उपधातु है, यानी उपधातु मतलब जो धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। क्लियर? जो एंटीमनी बिस्मथ है ये हमारे धातु है। धातु क्या होते हैं? ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर? 5वीं हेडिंग लिखेंगे परमाणु त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्याएं लास्ट है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। लिखिए इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ बढ़ती है और इनके अम्लीय ऑक्साइडों के, और इनके अम्लीय ऑक्साइडों के, और इनके अम्लीय ऑक्साइडों के लक्षण क्रमशः घटते हैं, अम्लीय आयनों के लक्षण क्रमशः घटते हैं और परमाणु त्रिज्याएं नीचे की ओर जाने पर, और परमाणु त्रिज्याएं नीचे की ओर जाने पर बढ़ती हैं। परमाणु त्रिज्या तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जब उनके परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, आकार बढ़ेगा तो उनकी आयन त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे इसकी आयन त्रिज्या 1.07, 1.21, 1.39, 1.52, 1.7। ठीक है, जब ऐसे उनके परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं तो उनकी आयन त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ रही
2 क्वेश्चन पूरे हो गए नाइट्रोजन फैमिली से। कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे शीश कक्ष विधि द्वारा, सीसा कक्ष या शीश कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण विधि, संपर्क विधि और डीकन विधि। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गैसें हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। धीरे धीरे आपको इसमें पढ़ना है, जानना है, समझ में पूछ ले। 1 हफ्ता से ऊपर की क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है, जाना है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।